देखा भाई ई बिहार ह, देखा कुछ हो सकता, हम पहले ही कले रहनिया जीतन यादव के मृत्यु हो गइल बा। यहाँ तक कि देखा है सामने आके जानता रहा स्वर्ग लोग से जनल लो स्वर्ग लोग से आके आइजा फायरिंग करता रहे जहाँ जमीन विवाद होता। बिल्कुल दिलाएंगे, गारंटी दे रहे हैं, न्याय दिलाएंगे, इनके न्याय के लिए खड़ा रहेंगे। और आप गारंटी दे रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं हम, अगर मैं जी गया भूमि माफिया मुझे मालूम है। ये थोड़ा दिखाइए, देखिए ठेहुना से है जो टेढ़ा हो गया है, ठेहुना घिस के, और इनके ऊपर जो है इनके ऊपर FIR किया गया है कि ये लॉकेट चुराए हैं। भाई रे भाई बिहार सरकार। चाचा जीतन यादव जी जिंदा बने नहीं, मर गए हैं। मर गिल बने कही ये तो हम जांच करने के लिए नहीं थे, वो आते थे कि नहीं जमीन इसी का है, प्रदीप जायसवाल का, आप लोग का जमीन नहीं है, आप लोग गाँव वाला है, आप लोग जमीन का क्या। भाई ई बिहार है, यहाँ कुछ हो सकता, यहाँ सिर्फ दबंग के चलेला, यहाँ हुए ना, यहाँ भू माफिया के चलेला। हई खतियान जौन बा केहू और के नाम से बा, आ जमीन जौन बा वो भू माफिया दखल करता बरियारी। इहे ना जब सवाल पूछब तो तारा ऊपर FIR हो जाई। यहाँ थाना में FIR भइल बा, 37 लोग पर नामजद FIR भइल बा, और 100 गो अज्ञात आदमी पर FIR भइल बा। मामला आखिर का बा हम पूरा बताएं। सर सुशील सर, आप यहाँ पहुँचे हैं ये पूरा मैटर को लेकर के, काफ़ी देख रहे हैं कि बिहार में भू माफियाओं का जो कहर है बढ़ गया है। देखिए, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जिस तरह से कानून व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के राज्य गवर्नमेंट ने जिस तरह से व्यवस्था कहती है कि एकदम हमारी व्यवस्था टाइट है, ADG यहाँ के कहते हैं, DG कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा व्यवस्था में है, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई कम से कम सुपरिटेंडेंट यहाँ का जो है और जो जिला सेवक है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम कहते हैं, ये लोगों को हम तो कहते हैं कि भाई आप लोग तो पढ़े लिख करके आए हुए हैं, कम से कम गलत और सही परख करिए। और दूसरी बात है कि जिस तरह से बताया जा रहा है गांव के द्वारा कि ज़मीन जो है ये खतियान किसी और का है और ज़मीन कोई और कब्जा कर रहा है, क्यों कब्जा कर रहा है समझने का प्रयास करिए। अरबों खरबों रुपया की संपत्ति है, नेशनल हाईवे पर है। अच्छा। समझने की प्रयास करिए, वो नेशनल हाईवे पर है और वहाँ से सदियों से अपना लोग कर्म कांड, दुनियादारी, पूजा पाठ जो भी दिस डेट है वो वहाँ पर छठ पूजा वगैरह सब करते आ रहे हैं। पूरा वहाँ नावा डेरा ही नहीं, पूरा भजपुर के लेकर के और नावा डेरा कई गांव के लोग वहाँ पर विभिन्न विभिन्न गांव से जुटते हैं। उस जमीन को उन लोगों ने हथियाने के लिए भूमि माफिया इनके कहने के अनुसार से कि काटा, पिस्टल, राइफल ले करके और जमीन को हथियाने के लिए और डर और भय दिखा करके, गाना सुने हैं ना कि सैया भैया कोतवाल तो डर को ना बात के, तो कोतवाल वाला जो मामला है कि कोतवाल मिले हैं स्थानीय और यहाँ के जो लोग गन लेकर के और ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, दबंगई करने के लिए लोग यहाँ पर, प्रशासन यहाँ से 1 किलो 1.5 किलोमीटर पर थाना है और 15 किलोमीटर पर पुलिस सब सुपरिटेंडेंट है, यहाँ जिला का SP साहब हैं और यहाँ पर राइफल लेकर के सैकड़ों लोग बैठ रहा है। यानी आपको ये लग रहा है कि यहाँ बिहार में भू माफियाओं को चलता है, दबंगों का चलता है? दबंगों को चल रहा है। हालांकि हमारा भारत के संविधान बाबा साहेब के दिया हुआ संविधान है। अब बाबा साहेब के दिया हुआ संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी को गन और पिस्टल दिखा करके और ज़मीन कब्जा कर लेंगे, जो कि आज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार से ये लोग नज़दीकी बनाए बैठे हैं, प्रशासन से नज़दीकी बनाए बैठे हैं। समझने की प्रयास करिए, यही लोग प्रशासन से और सरकार से नज़दीकी बना के और लोकल नेताओं से नज़दीकी बना करके ये लोग ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। यही नहीं, पूरा SC ST को, जिला के ज़मीन को कब्जा कर लिया गया, जो कि SC ST को ज़मीन लेना ही नहीं। और ये ज़मीन जो है सार्वजनिक किसी ने दान दे दिया और दान दे करके आज तक किसी को नज़र नहीं आया और आज नेशनल हाईवे बन गया तो नज़र आया आपको। ये सीधा दृश्य दिखा रहा है और ये एकदम स्पष्ट हो रहा है कि भूमि माफिया के द्वारा ज़मीन कब्जा करने का ये पूरा षड्यंत्र है। ये मैं कहूँगा कि जिला प्रशासन से कि तत्कालीन राजस्व का मामला है, पुलिस की मामला नहीं है। पुलिस FIR करके और डरवाने के प्रयास जिस तरह से हो रहा है स्थानीय लोगों को, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। ये देश का मानव अधिकार का हनन है और जिस तरह से मानव अधिकार के लोगों ने हनन कर रहा है, ये बिल्कुल माफ़ कहीं नहीं की जाएगी और माफ़ करने वाले लोग नहीं हैं, माफ़ करने लायक नहीं है ये लोग। और जिस तरह से हमारे लोगों पर
इन लोगों ने एफआईआर करने का काम किया है। जो प्रदीप जायसवाल है वो प्रदीप जायसवाल ने एफआईआर किया है, उस पर भी एफआईआर होगा, डेफिनेटली होगा, आप देख लीजिएगा। हो सकता है उसका जमीन होगा, आप उसके पास पेपर होगा। मैं कह रहा हूं कि जांच की विषय है, ये राजस्व का मामला है, कलेक्टर यहाँ का समझेंगे, कमिश्नर समझेंगे, चीफ सेक्रेटरी समझेंगे, ये सारा चीज़ों का मामला जाने वाला है। न्यायपालिका में कब जाएंगे? जब हमारे पास कोई जो प्रशासन सैलरी ले रहा है वो नहीं हमारा सुनेगा, तब जाकर के न्यायपालिका में जाने के काम करेंगे। जब तक हम यहाँ से लेकर के पटना तक पेपर को पहुँचाएंगे। जिस तरह से व्यवस्था यहाँ पर स्थानीय जो नेताओं को इशारे पर ज़मीन को कब्जा की जा रही है, बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से हमें यह मालूम पड़ रहा है कि प्रशासन के द्वारा भी स्थानीय लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। मैं कान खोल के सुन ले, प्रशासन जो भी कोई प्रशासन हो वो डरवाने की प्रयास ना करे। ये देश संविधान से चलता है, ये देश में मानवाधिकार लागू है। इस तरह की अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उन पर लीगलता जो है उन पर भी कार्रवाई करने के लिए न्यायपालिका का दरवाजा हम लोग खटखटाने का काम करेंगे। आप न्याय दिलाएंगे? बिल्कुल दिलाएंगे, गारंटी दे रहे हैं? न्याय दिलाएंगे, इनके न्याय के लिए खड़ा रहेंगे। और आप गारंटी दे रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं हम। अगर मैं जी गया, वो माफिया मुझे मालूम है कि मुझे गोली मारने की, ये रास्ता से हटाने की, जो लोग इस देश में सही काम करने के लिए उनकी आवाज़ बनता है तो या तो उन्हें मरवा दिया जाता है, नहीं तो फर्जी एफआईआर करके जेल भेजवा दिया जाता है। समझने की प्रयास करिए। जिस तरह से व्यवस्था कानून का आज ये जिला में बक्सर में हुई है, ये बिल्कुल गलत है और मानवाधिकार के हनन है। और ये स्थानीय लोग चेहरा पर देख रहे हैं जी, 2 एफआईआर की गई है उस जमीन के रिलेटेड। एक जमीन पर 2 एफआईआर, मानवाधिकार के हनन है। इस देश में मानवाधिकार लागू है, ये देख लीजिएगा। 1 हफ्ता के अंदर में आ जाएगा लेटर यहाँ ह्यूमन राइट का। समझने की प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे बुजुर्ग पर एफआईआर किया गया है जो 80 प्लस हैं, जो 80 प्लस हैं। मैं यानी उनका उम्र जो है 80 प्लस पार है और सीनियर सिटीजन के लोग हैं। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज ये हुआ है कि आप जो हैं मेरा गर्दन से लॉकेट छीन लिए हैं। मतलब ऐसा किया गया है। और 37 लोगों पर नामजद एफआईआर है और 100 लोगों पर अज्ञात एफआईआर है। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वहाँ क्या करने के लिए गए थे कि नहीं गए थे, आखिर क्या हुआ था। उनका नाम है मोहन गोंड जी। कहाँ है जी सर? कहाँ भाई रहे चाचा रहुआ साथ है? हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ था, हम गए नहीं किए थे। फिर रहुआ भी आखिर एफआईआर भइल कैसे? एफआईआर ये इसलिए हुआ कि हमने कलेक्टर को दरखास्त दिए थे। कलेक्टर साहब एसडीओ को जिम्मा लगाए, एसडीओ साहब जो है सो थाना को जिम्मा लगाए। अच्छा, इसीलिए जो है सो हमारे ऊपर, मतलब आप ऊपर तक पहुँचे तो आपको आवाज को दबाने के लिए आपके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। अच्छा, वही नहीं, दूसरा दिन शनिवार को हमारे पास फ़ोन आया 1:30 बजे। अच्छा, 1:30 बजे फ़ोन किसको आया? तो थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी से मैंने बोला कि 1:30 बजे आप हमको नोटिस दे रहे हैं, यहाँ जो है सो जिला का अनुसूचित जनजाति का बैठक बुलाए हैं, हम कैसे पहुँचेंगे इन लोग को छोड़ करके? कोई राजपुर से आया है, कोई चौसा से आया है, कोई इटाढ़ी से आया है, कोई ब्रह्मपुर से आया है, कोई नवानगर से आया है, इसलिए हम नहीं आ सकते हैं। हमको फिर शनिवार को 5 बजे के करीब में फिर थाना प्रभारी फ़ोन किया, आप काहे नहीं गए? हम कहे कि सर नहीं गए कि हमारा मीटिंग चल रहा था। आप 1:30 बजे तो दिए हैं हमको, कैसे जाएंगे हम? अच्छा, वहाँ आप मौजूद थे जहाँ जमीन कब्जा हो रहा था, जो भू माफिया के द्वारा हो रहा था, आप वहाँ मौजूद थे? आज तक हम नहीं थे। नहीं थे? नहीं थे। देखिए जरा सोचिए, आप अपने दिमाग में बैठाइए ये बात कि 80 प्लस के बुजुर्ग हैं और जो भू माफिया है उसका उम्र जो है 35 से 40 वर्ष के अंदर होगा। अब जरा सोचिए उनसे क्या ये लड़ पाएंगे? ये अपने दिमाग में, अपने जहन में भरिए और देखिए, सोचिए जरा कि ये जितने भी लोग जो हैं, ये दिखाइए कैमरामैन, ये जितना भी लोग हैं ये सारे लोग सीनियर सिटीजन के लोग हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं ये बाबा का भी उम्र कम से कम 60 प्लस से होगा ना? 75 है, 85 प्लस है, 75 है। अच्छा, अभी थे वहाँ? क्या हुआ था? पोखरा पर। हाँ, हम लोग गए थे। क्या हुआ था? वहाँ पर वो लोग भरवा रहे थे
हम लोग कहे थे कि मत भरवाइए, दूसरा का ज़मीन है, उदासीना दिए हैं दान में। तो वो लोग कहे कि नहीं, आप लोग का कौन होते हैं यहाँ पर आने के लिए, ज़मीन वाला आते नहीं है, आप लोग आते हैं। आप लोग के पास पेपर है? हम लोग के पास, तो हम लोग से जा कर के उनसे भेंट किए ज़मीन वाला साहब, तो वो अपना पेपर दिए हम लोग का पेपर दिए, तो पेपर का हम लोग आगे बढ़ाए। फिर कौन जो है आप लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, और जमीन जो कब्जा कर प्रदीप रहा है? जायसवाल है। प्रदीप जायसवाल। जायसवाल, अच्छा। वही सब जुटा करके अगल बगल से आदमी अपना माफिया लोग है, हम लोग का धमका डरवा रहा है कि केस करवा देंगे, ये करवा देंगे, और करवा नहीं देंगे। दिया है कि फलाने आदमी के नाम से इनको इशारा करने पर हमारा मोहन गुण जो है सो लाकिट छोड़ लिया है, दू भर कर, किसी को सिकड़ी छोड़ लिया है, किसी को कोई कुछ कर लिया है। अब 30 वर्ष 35 वर्ष के गले का हार हम छीन सकते हैं? जो 60 प्लस है, क्या वो 35 वर्ष के या 40 वर्ष के जवान से लड़ सकता है? या आप लोग कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए कि इन लोगों को न्याय मिल सके। और ये मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आखिर यहाँ पे पुलिस प्रशासन की टीम आई थी जांच करने के लिए कि आखिर क्या हुआ था? ना, ये जांच करने के लिए नहीं थे। वो आते थे कि नहीं, ज़मीन इसी का है, प्रदीप जायसवाल का, आप लोग का ज़मीन नहीं है, आप लोग गाँव वाला है, आप लोग ज़मीन का क्या मालिक हैं? हम लोग कहते थे कि सर इसको दान दिया है, इसको इंक्वायरी किया जाए, इसको जांच किया जाए। बिना इंक्वायरी के एफआईआर हो गया? हाँ, बिना इंक्वायरी के एफआईआर हो गया। आप भी देते चाचा? हमको तो पता नहीं, सुन लिया, हमको तो अभी पता नहीं, आज मालूम हो रहा है कि एफआईआर हुआ है। और तब तक नहीं मान रहे हैं कि कोई पुलिस पदाधिकारी या कोई पुलिस कर्मी यहाँ पर सुपरविजन करने या जानने के लिए नहीं आया कि सही बात है कि क्या है। ऐसे तो आवेदन की बात है, वो दे दिया है। पुलिस का काम है कि जो देते हैं उसको सुनते हैं, लेकिन कार्रवाई बाद में अपना जांच पड़ताल करते हैं। तभी न कोई जांच हुआ न कुछ हुआ, और हमको इसके बारे में पता नहीं कि किसका नाम है या नहीं है। सुनने से आ रहा है कि एफआईआर हुआ है, आज हमको जानकारी हो रही है। और किस तारीख की बात है, हम तो अभी 2-4 लड़कियां हैं, माने यूपी की भी है यहाँ की, उन लोगों के शादियों के संपर्क में घुसते हैं, उस दिन हैं कि नहीं है हमको ये पता नहीं है। अब पुलिस अपना क्या काम कर रही है, हम लोग नियम के अनुसार ये ज़मीन जो है, उस जैसे पहले राजा महाराजा सेठ साहूकार बहुत संपत्ति होते थे, मौखिक दान हुआ करता था। इस आधार पर हम लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय के पास गए हैं सर्वप्रथम, और अपना सुनाए और कहे कि सर अभी तक उसको थोड़ा विलम्ब कर दिया जाए। कहे कि ठीक है, जांच होगी। दिनांक 1/3/2025 को ये मोहन गुण पहले एसडीओ साहब के नाम से एसडीएम के आवेदन दिए थे, तो बुलाहट हुई थी, ये कहीं मीटिंग थे नहीं गए। उनके आदेशानुसार 1/3/25 को नया भोजपुर थाना में, जहां जनता दरबार लगता है, नोटिस इनको मिला। कहे कि चलिए, हम लोग गए तो आरओ साहब आए थे, दोनों पक्ष का कागज देखे। पहले तो उसको प्रदीप जायसवाल का सारा कागजात देख लिए। इसके बाद बोले कि आप लोग भाई तो ये हम लोग बोले कि देखिए, एक खतियान हम लोग के पास है 1970 का, हम लोग को आस्था के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग का संस्कारी काम, सांस्कृतिक काम वहाँ हो रहा है। मतलब कि आपको कानूनतः न्याय चाहिए था? जी जी, कानून तो आरओ साहब सुन लिए सब। और हमारा कहना है कि चकबंदी अगर किसी को ज़मीन स्थानांतरित करती है तो उसके एवज में दूसरे जगह दे देती है। और सरकार का ऐसा आदेश है कि जलाशय कहीं हो सुखाया नहीं जाए, भरा नहीं जाए, पेड़ पौधे नहीं काटा जाए। वो बोले कि ठीक है। और कहे कि देखिए जायसवाल साहब, आपका ये जो चक से कटा हुआ है, बनवाए हैं कागज, ये फॉल्स है, चूँकि चकबंदी डेड है। अच्छा, वहाँ भी बोल दिए मतलब कि आपका जो है फॉल्स है? दीपक जायसवाल आरओ साहब बोले हैं सर, आरओ साहब जायसवाल को। अच्छा। आपका फॉल्स है, चकबंदी को हम लोग नहीं मान रहे हैं, चकबंदी डेड है, फाइनल नहीं है। और अंचल से जो आप रसीद कटाए हैं उसका राजस्व का, वो भी फॉल्स है, चूँकि चकबंदी का वो राजस्व रसीद अंचल के काटने का अधिकार नहीं है। जायसवाल साहब के मैं क्या करें, आप तो जाइए कोर्ट में लड़िए, तोड़वाइए। देखिए,
एक और ऐसे बुजुर्ग आदमी हैं जो ना अपने पैर से चल सकते हैं, उनको मैं ज़बरदस्ती खड़ा कराया हूँ। देखिए, थोड़ा दिखाइए, देखिए ठेहुना से है जो टेढ़ा हो गया है, ठेहुना घिस के, और इनके ऊपर जो है, इनके ऊपर FIR किया गया है कि ये लॉकेट चुराए हैं। भाई बिहार सरकार और बिहार के कानून व्यवस्था और बिहार के प्रशासन का नाम बाबा राउत शाम बिहारी शाम बिहारी जी। देखिए बुलहू में लड़ खड़ा तानी, मतलब कि अब समझी, अब इनका ऊपर लगावल बा चोरी के इंजाम और चोरावे गोरन है कुछ। मैं महाराज हम हमारा बात शक्ति जाए के FIR में हम देखनिया कि रउआ केहू के गला से लॉकेट छीनतानी। अरे सरकार हमारा का हम बुझाई हमारा का छीने के दे वो बाप बेवत रोवा सोची जे हम एक पढ़ल लायक बानी यानी रउआ के फंसावल गइल बा। हम जी। देखिए सुशील सर, देखिए कलवार की ज़मीन है और जायसवाल साहब कब्जा करना चाहते हैं, समझने की प्रयास करिए। तीसरे व्यक्ति हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा है, आपके चैनल पर मैं बता देना चाहता हूँ। अगर इस तरह से व्यवस्था अगर उन लोगों ने किया होगा तो सारे प्रशासन जितने लोग इसमें लिप्त होंगे उस सारे लोगों पर नामजद FIR होगी, स्पष्ट बताना चाहता हूँ। और जिन जिन लोगों ने जिस तरह से इसमें दिखाया गया कि क्या नाम है जी, फायरिंग जो चलाया है, गोली भी चली है यहाँ, गोली भी चली है। गोली भी, क्या नाम है, जीतन जादव, बहुत बड़ा खुलासा। अच्छा। जीतन जादव के जिसके नाम से दिखाई गई है कि जीतन जादव ने 8 फायरिंग किया, गोली चली है, वो जीतन यादव का मृत्यु हो गया है और उस आदमी के नाम से FIR की गई है। देखा भाई, ई बिहार ह, देखा कुछ हो सकता, हम पहले ही कले रहनिया। जीतन यादव के मृत्यु हो गइल बा, और यहाँ तक कि देखा है सामने आके जानता रहा स्वर्ग लोग से, जानल लो, स्वर्ग लोग से आके आइजा फायरिंग करता रहे जहाँ जमीन विवाद होता। ये बहुत बड़ा खुलासा बटे। देख रहे हैं कि थाना पर भारी जांच बेगर किए हुए 8 को गोली चलेगा। अच्छा। अब खोखा नहीं मिलेगा जी, खोखा बरामद किया है कि नहीं तो जांच की विषय हो गई। ये बहुत बड़ा खुलासा पुलिस प्रशासन के खिलाफ है, लेटर FIR की कॉपी। 8 जहां गोली, हम जानते हैं कि पुलिस बचने के लिए हो सकता है कि वो खोखा कहीं से व्यवस्था कर ले, हो सकता है, या खुद से काटा चलवा करके कहीं से गोली मंगवा करके रख ले। सवाल यह है कि अब जीतन यादव कहाँ से आएंगे? जीतन यादव आ जाएंगे, जीतन यादव लोग बना देंगे। समझने के प्रयास करें, ये कुछ भी जब पेपर में बन सकते हैं तो जीतन यादव भी बन सकते हैं, समझने की प्रयास करिए। ये कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर DG ADG का यही है, यही DG और ADG का है कि पुलिस प्रशासन साहब लोग जाते हैं ना मिलने के लिए साहब लोगों से, तो कहते हैं कि जानता है सुशील जी, दिक्कत यहाँ है ना कि मैं कहता हूँ ना कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म होता है। अच्छा। तो एक केतली गर्म जिस तरह से हुआ है, और केतली इसको पता ही नहीं है कि चाय पीने वाले लोग है कौन। ये चाय पीने वाले लोग को पर जो FIR की गई है ये बिल्कुल ही गलत और वो बुनियादी है। और जिस तरह से FIR नंबर बता देना चाहते हैं कि 28-25 है केस नंबर, ये तत्काली पूरी भारत में विधानसभा में और लोकसभा में आवाज उठना चाहिए कि जो आदमी के नाम से FIR की गई है वो आदमी का मृत्यु हो गया है, वो आदमी यहाँ पर है नहीं। मैं यहाँ का ADG को और ADG को और DG को मैं कहूँगा कि तत्कालिक पुलिस प्रशासन जिसने फिर सवाल उठा रहा है पुलिस प्रशासन मैं पर। कह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी बताया गया कि फायरिंग गोली जो मारा हुआ आदमी चला रहा है, तो ये कौन चला रहा है, कौन लोग है और कौन लोगों ने FIR हो सकता है स्वर्ग से आकर के फायरिंग चलाए होंगे। स्वर्ग, तो स्वर्ग में जो गया है और जिसने स्वर्ग में भेजा है उसके पास कोई फैक्स आया है जी? तो वही ना कोई वो फैक्स FIR है। किया है जी। तो फैक्स आया है तो बताएगा ना न्यायालय में, कोर्ट में बताएगा ना। आप तो केस हम दिखाएंगे, आप कोर्ट में कराइए। दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। ये जांच की विषय है, ये आर्म्स एक्ट की मामला हो गई है। ये आर्म्स एक्ट समझते हैं ना जी, बंदूक की मामला, गोली चलाना मामला आओ आसान है। चाचा, बताइए चाचा, पर। जीतन यादव जी जिंदा बने? नहीं, मर गए हैं। मर गिल बने? हाँ हाँ, कहिए। ये तो हमको आशा है कि कम से कम वर्ष हो गया, वो तो कम से कम 15 साल हो गया, करीब 15 बरस। अने धरती पर भी जीतन यादव जिंदा बने? नहीं, 10-15 बरस पहले मर गए, वो हमारे बड़का बाबूजी लगते थे। देखा भाई, ई कानून व्यवस्था बिहार के अतना बिगड़ गईल बा कि जहाँ पुलिस प्रशासन बिना जांच कइले FIR दर्ज कर देता रहे लो, आ जेवन आदमी मर गईल बा,
जेकर आता पता नहीं खे उ आके आ हवाई फायरिंग करता आ यहाँ तक उ गर्दन से लोकेट भी छीनता, माने पूरा उ उदंग मचा के रख देले बा भाई। आ यहाँ तक कि जौन जे पुलिस प्रशासन आज तक ले पीड़ित परिवार से ना मिलल होखे आ उ पीड़ित परिवार पर जबरदस्ती FIR कर देता। बाकी मामला के गंभीर रूप से लेवे के बा, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे के बा।